नमस्ते लिब्रा, तुला राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल लिब्रा। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कर एनर्जीज पे, बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है उनके लिए रीडिंग करूंगी। सभी के साथ में देखो सारी बात रिलेट हो, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोगों का काफी अच्छा सपोर्ट रहता है, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज देखती हूँ लिब्रा। नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशन पे प्रेजेंट थॉट्स क्या है, और आपसे अगर ये बातें रिलेट करें तो जरूर लिखकर बताना। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। लिब्रा की प्रेजेंट थॉट्स फीलिंग्स क्या है। नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन पे यूनिवर्स मुझे बताएं। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा अगर कहूँ तो आप बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड, अपने हिसाब से जिंदगी को जीने वाले इंसान रहे हो। अपनी मेहनत से कुछ चीजें अचीव की हैं, आपको यूं ही नहीं मिल गया है ना, हार्डवर्क किए हो लाइफ में। अभी भी अगर कहूँ तो बहुत चीजों में आप कंट्रोल कर रहे हो। अपने पर्सन की तरफ आप इमोशंस अब नहीं दिखाना चाहते हो। आप अपने करियर पे, आसपास जो आपके लिए बेटर है उनके लिए बहुत कुछ करना है। लेकिन जो इंसान ने आपको नो कांटेक्ट फेजेस में डाला है, या अब आप पता नहीं क्यों आप मुझे अपनी सिचुएशंस में ना खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो, उनकी तरफ में इमोशंस नहीं रखना चाह रहे हो। एंड हम्म देखो, आपको क्यों लगता है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत कंट्रोल कर लिया, बहुत कुछ ये कर लिया, अब वो चीजें नहीं, मुझे नहीं करनी है वो चीजें। पीठ पीछे धोखा दे दिया, फीलिंग चीटेड। आपको ऐसा क्यों लगता है लिब्रा कि आपके साथ में चटिंग हुआ पड़ा है? यू आर फीलिंग लाइक चीटेड। सामने वाला कोई इंसान, कहता है ना कि इंसान को चीट करता है, धोखा देता है, तो वैसी ही आपकी सोच दिखती है। तो अब आप में इमोशंस कम दिख रहा है मुझे, खुद को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हो। जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, डोंट वांट टू एक्सेप्ट हिम और हर अगेन कहूंगी वैसी चीजें। अपनी जिंदगी देखो, आपका भी हो सकता है कि आपने जो चीजें अचीव की है ना, यूं ही किसी को नहीं मिलता है। एक बहुत ऐसी लाइफ देखा है, ऐसी जर्नी दिखी है, और हार्डवर्क कर रहे हो अपने जीवन में, तो सोसाइटी कॉन्शियस भी हो आप। एंड आपका है एक नाम है, रुतबा है, औहदा है ना। तो यूं ही इस चीज को आप नहीं ये करना चाहते हो। देखो, आपकी सोच में अगर कहूँ तो आप उस इंसान से अगर डेटिंग रिलेशनशिप में, तो मैरिज की सोच कह सकते हैं कि यू वांट टू प्रपोज हिम और हर, ऐसी चीजें थी। सब समाज के सामने कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना है ना, कि ऐसा है तो है वो चीजें। लेकिन आपको या तो उसने ब्लेम किया है या आपके साथ में धोखा हुआ है। नाउ यू आर कहूंगी, आप बहुत कुछ है जो फुल ऑन नेगेटिविटी भरा पड़ा है आपके दिल और दिमाग में। फुल ऑन नेगेटिविटी कहते हैं थॉट्स को, बुरे बुरे ख्याल आना, बुरी बुरी चीजें सोचना, वो चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस लेना। एंड स्टक हो आप। मैंने काफी सारे ऑप्शंस हैं जिंदगी में, काफी चीजें हैं जिसमें आप स्टक महसूस भी करते और निकलना चाह रहे हो अपनी फेजेस से, वो चीजें दिख रही हैं। एंड मतलब कंफ्यूजन्स बहुत ज्यादा है। लर्निंग में आप किसी से गाइडेंस लेना चाहते हो, वहां पे भी आपको लगता है वर्क नहीं करेगा, क्या करूं, खुद से बहुत कुछ करना है, जीवन में बहुत कुछ अचीव भी किया है, वहां पे दिखती है। सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग कुछ चीजें व्यू करते हुए दिख रहे हो। पता नहीं, जो भी है, जो आपको अच्छा लगता है, अच्छा फील कराता है, तो काफी ट्रेंडिंग चीजें आप वॉच करते हुए दिख रहे हो। एंड जितना वॉच करते हो उतनी कंफ्यूजन्स भी होती है। कभी कभी आमना सामना करने का भी मन होता है कि कुछ चीजें क्लियर करने के लिए सामने अपेयर होकर बात करें। ये इस तरह से टेलीफोनिक ये नहीं, बल्कि आमना सामना होनी चाहिए। तो उस तरह की भी कभी कभी एक्शंस की एक सोच आती है, लेकिन उसमें भी स्लो हो जा रहे हो। कहते हैं ना कि आपके सामने ऑप्शंस या चीजें बहुत कुछ है जो कि इल्यूजन्स क्रिएट कर देती है, वैसी कहूंगी दिख रही है आपकी एनर्जीज। देखो, ये तो आपकी है, देखते हो आपके पर्सन की क्या है। तो पार्टनर की ना नेम को मन ही मन दोहराए ताकि एनर्जीज थोड़ी ज्यादा कनेक्ट हो पाए। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। लिब्रा के पार्टनर की क्या है थॉट, सिचुएशंस, फीलिंग्स क्या है। नो कांटेक्ट एंड सेपरेशंस पे यूनिवर्स मुझे बताएं। इनका या तो जिंदगी में घर परिवार में या जिंदगी में कोई एक न्यू एड ऑन कुछ हुआ है।
है ना, या जिनके केसेस में अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में एक अच्छे एक टर्म्स बॉन्ड है ना, खुशियां, या कहूंगी कोई न्यू इंसान से भी एक एनर्जीज दिखती है। सन की कहूंगी आपके पर्सन की तरफ एक एबंडेंस दिख रही है, नई फेजेस, नई शुरुआत, एंड अपने आप को बिल्कुल मेंटल क्लियरिटी है कि मेरे को यही करना है, इसी वे में आगे बढ़ना है। आपको लेके सोचते हैं तो ये भी थोड़े बहुत हैं डिसीजन लेने में, कोई एक डिसीजन ले, देखो इनकी जिंदगी में ना आपके पर्सन की प्रेजेंट कोई डिसीजन मेकिंग वाली की एनर्जीज हैं कि इनको डिसीजन लेना है, मेंटल क्लियरिटी भी है, बट स्टिल समहाउ कभी एक पॉइंट पे अगर कहते हैं कि ये भी थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं कुछ चीजों को लेके, कभी कभी माइंड में आती हैं आपकी थॉट्स, बट अगेन कहूंगी ये भी इमोशंस को कंट्रोल करते हुए इंसान दिख रहा है। जो कुछ नया अगर आ रहा है ना उसे ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको लेके ज्यादा सोच रहे हैं, ना कि आपको लेके भी आती है थॉट्स, लेकिन या तो आपने इनको चीट किया है या इन्होंने आपको चीट किया, तो जिसने जिसको किया है वो दोनों की ही एक सोच में दिखती है, इनके हिसाब से आपने किया है, आपके हिसाब से इन्होंने किया है, तो जो भी है। या इनके जीवन में अगर दो दो पर्सन है तो दो दो पर्सन में भी कहूंगी मैनेज करने में 10 दूसरे को ज्यादा प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हैं। ओ माय गॉड, दोनों के ही तरफ में कहूंगी यहाँ पे देखो 10 ऑफ सॉर्ड्स की एक एनर्जीज हैं जो कि ये कहीं ना कहीं ये बातें बताती हैं कि आप दोनों की एक माइंडसेट है एक दूसरे के प्रति की चीटिंग वाली। आई डोंट नो कौन किसको कितना चीट किया है या कैसी बातें कह के ये ब्रेकअप हुआ है या जो भी नो कॉन्टेक्ट फेजेस है, बट दोनों की ही सोच में बातें आती हैं। एंड इनके लिए भी अगर कहूँ तो काफी पेनफुल रहा है ये फेजेस को फेस करना, अभी भी वो फेस कर रहे हैं कंफ्यूजन, सभी कहूंगी मेंटल क्लियरिटी तो है कि मेरे को क्या करना है, लेकिन अभी भी जब आपकी सोच आती है तो थोड़े से स्टक हो जाते हैं, एंड पेन इनको भी होती है। देखो ये तो पर्सन की फीलिंग लिब्रा क्वेश्चन जेमिनी, या कहूंगी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं, बट यंगर पर्सन कहूंगी 12 के 12 राशियों से ज्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं, या लगभग सिमिलर एज से भी कुछ लोग हो सकते हैं, मतलब एज गैप ज्यादा ना हो तो उनसे भी रिलेट करेंगी। चलिए देखते हैं क्या है अब अगला कदम। देखो कोई स्टेप अप एक्शंस में अगर कहूँ तो अदर्स पीपल को लेके एक्शन, एक्टिव लोग की ज्यादा गैदरिंग में ये खुद को इन्वॉल्व करेंगे, मनी वाइज सोचेंगे, जहां से फायदा मिलेगा उसके तरफ में ज्यादा जाते हुए दिख रहे हैं। इनके कोई बॉस अगर हैं तो उनसे ये ज्यादा जुड़े हुए दिख रहे हैं, मतलब अपने करियर के रिगार्डिंग वो चीजें उस तरह की एक्शंस ले सकते हैं। इनको कहीं फाइनेंशियल प्रॉफिट्स भी हो सकता है, तो कुछ चीजें इन्वेस्टमेंट में भी एक्शंस लेने में थोड़ा सा हेजिटेशन में दिख रहे हैं। मैनिफेस्ट करते हुए कुछ चीज़ों में दिख रहे हैं, मेडिटेशंस रहेंगी, मैनिफेस्ट रहेंगे, स्पिरिचुअल थोड़ी चीज़ें एक्शन से ले सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा इंक्रीज करें, बट देयर इज अ समवन कि कोई इनसे माइंड गेम भी कर सकता है या फिर मैनिपुलेशंस की भी चीज़ें हो सकती है। आपको लेकर अगर कोई एक्शंस में कहूँ तो मुझे फिलहाल नहीं दिख रहा है, हाँ इनडायरेक्ट वे भी मतलब हो सकता है कि ये करे या फिर ज़्यादा ज़्यादा ओपन अप करके छोड़ दे, रिच आउट तो मैं कहूंगी नहीं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एरिस, लियो, स्ट्रियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से अगर मेल है, मेल या फीमेल कहूंगी ओपन अप छोड़ सकते हैं ज्यादातर। अगर फीमेल कहूँ तो एरिस, लियो, एंसिस्टियस वाली फीमेल से अगर डील कर तो हो सकता है कि नंबर्स अगर ब्लॉकेज है जिनका भी तो ओपन अप कर दे, बट रिच आउट नहीं करते हुए दिख रहे हैं। एंड मेल कहूंगी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से ज्यादा दिख रहे हैं। एल्डर की एनर्जीज कहूंगी ज्यादा हाई है, कुछ केसेस में लगभग एज से भी हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं क्या है वो आउटकम एनर्जीज में। अगेन द डेविल, मैं क्या ही कहूँ, डबल टाइम से ये चीजें ये कार्ड्स निकल के आए, तो डेविल की एक एनर्जीज तो हैं कि इनमें भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन अपनी कमियों पे बिल्कुल उतना ये नहीं करते हैं, इनको लगता है मेरे में कोई कमी नहीं है, तो थोड़े से एरोगेंट भी दिख रहे हैं ओवरऑल में। देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके।
इनका घर परिवार, इनके लोग इर्द गिर्द बहुत ज्यादा है, एंड वो इंसान हो सकता है कि उनकी तरफ में रुझान झुकाव ज्यादा, घर परिवार की एनर्जी ज्यादा दिख रही है। फाइनेंशियल प्रॉफिट्स आपके पर्सन को कहीं से आने वाले समय, अभी भी कहूंगी या फिर कुछ टाइम में ही हो सकता है, अगर नहीं आया तो फाइनेंशियल फाइनेंशियल सपोर्ट किसी से हो सकता है मिलता हुआ दिख रहा है, या प्रॉफिट्स कह सकते हैं। बट वो जो धोखे वाली बात है ना, जो जिसके दिमाग में होंगे, अगेन आने वाले समय में भी कुछ टाइम के लिए वही चीजें दिख रही हैं। देयर इज अ 10 ऑफ सॉर्ड, जो पीठ पीछे कहते हैं ना, कुछ ऐसी चीजें होती है कि जीवन से भूलना निकालना दिमाग से दिक्कत होती है, तो कुछ टाइम के लिए चीजें दिख रही हैं कंटिन्यू। एंड अपने करियर, अपने लोगों के साथ में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिखकर बताना, पसंद आई हो आपको तो जरूर लाइक शेयर साइड को प्रेस करना ना भूलना। बट अगेन कहूंगी ये जनरल होती है, अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करे, डायरेक्ट कॉल ना करे। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।